चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल मैं वीडियो नहीं दे पाया था, आज मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देख रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, आप लोग के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलिए, ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, आप देखें चाहे दे, मेरा जो मैं कमिटमेंट किया था तो मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ओके। तो अब देखिए, जो नाजी के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो नाजी आइडियोलॉजी आ गई थी। तो नाजी आइडियोलॉजी क्या पूरे वर्ल्ड को किस तरह से देखता था, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो नाजी जो कमिटमेंट था, जो वादा कर रहा था, वो एक सिस्टम पर बेस्ड था। वो कौन सा सिस्टम बेस्ड था, वो चीज़ को हम लोग देखेंगे। ये सेट ऑफ प्रैक्टिसेस के ऊपर था। ठीक है, सॉरी। चलिए, तो इस में हम लोग क्या देखेंगे कि नाजी कैसे पूरी दुनिया को देखता था। तो हिटलर चाहता था कि एक ऐसा जर्मनी का निर्माण करे जहाँ पर केवल प्योर जर्मन्स रहे, जिसको नॉर्मैडिक जर्मन्स बोलते हैं। कहने का मतलब है कि वैसा जर्मन जो जहाँ से जब से उनकी सभ्यता शुरू हुई है, वैसे ही जर्मन्स लोग चाहिए उनको, यानी आर्यन सोसाइटी से बिलोंग करने वाला हो। जिस तरह से हम लोग इंडियंस कहाँ से हैं, हम लोग वैदिक सभ्यता को मानते हैं, उसी तरह जर्मन्स लोग भी क्या थे, आर्यंस लोग को फील करते थे। ठीक है, तो आर्यंस लोग कौन थे, अब क्वेश्चन आ जाएगा कि अब बोलोगे कि सर आर्यंस कौन थे, आर्यंस। ठीक है, तो आर्यंस कौन थे, तो आर्यंस लोग सिविलाइज्ड लोग थे। ये अपने आप को सुपेरियर समझते थे, जितने भी लोग हैं अपने आप को वो सबसे ऊंचा मानते थे। ठीक है, क्योंकि ये सिविलाइज्ड थे और पढ़े लिखे थे, तो वो आर्यंस थे। ठीक है, लेकिन जर्मनी में बहुत सारे ऐसे लोग रह रहे थे जो इससे बिलोंग नहीं करते थे। वहाँ पर एक नाजी लोग समझते थे, यानी हिटलर की जो पार्टी थी, नाजी पार्टी, वो समझते थे कि भाई ये लोग बाहरी लोग हैं, ये जर्मन से नहीं आए। तो वहाँ पर एक जो क्या कहें, जर्मनी में एक लाइन खींचने की कोशिश किया कि जर्मनी में वही लोग रहेंगे जो प्योरली जो है जर्मन्स रहेंगे। अब कैसे पता करोगे कि वो जर्मन्स हैं कि नहीं है। ठीक है, तो उनके जो है एक्सटर्नल और इंटरनल जो है मेथड से उन लोग को पता किया गया। तो अब ये दो मेथड से पता किया गया कि वो जर्मन ट्रू है कि नहीं है। एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल जर्मन का करने का मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस उनका कैसा था, मतलब देखने में कैसे थे। तो उनके आंखें जो हैं लंबी हैं, लंबे चौड़े और गोरे हो, इस टाइप से वो जर्मन हो। तो ठीक है, बहुत कोई इस तरह से दिखेंगे। लेकिन दूसरा कंडीशंस क्या उन लोग फील करते थे, टेस्ट करवाते थे कि भाई देखो भी उनका जीन्स जो है, कैरेक्टर जो है मैच करता है कि नहीं करता है। इस तरह से उन लोग देख करके पता कराते थे, तो जो जर्मन्स है, तो जो वही लोग रहेंगे जर्मनी में जो ट्रूली जर्मन है, और बाकी जो जितने भी आ गए हैं वो यहाँ जर्मनी में नहीं रहेंगे। तो उनके लिए क्या व्यवस्था करेगा वो हिटलर, तो उनके लिए व्यवस्था करेगा कि कंसंट्रेशन कैंप बना देगा। अब बोलोगे कि सर ये कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है, वो चीज़ को हम लोग जानेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन कैंप, ये कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है कि मतलब कि एक जगह बना दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया। सपोज के लोग यहाँ जर्मनी के लोग प्योर हैं, यहाँ से जो अनडिजायरेबल लोग थे, मतलब जो जर्मन से नहीं मिलते थे, यानी जो हिटलर जिस तरह से आइडेंटिफाई किया था जर्मनी को, अगर उसे मैच नहीं कर रहा है तो वैसे लोगों को यहाँ पर एक जगह ला करके रख दिया जाता था, और यहीं पर इनको जो है बाद में टॉर्चर उर्चर किया जाता था। वो आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे। दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन कैंप। ठीक है, तो जर्मन जो है जर्मनी में इसी तरह से करने लगेगा। तो अब देखेंगे कि अनडिजायरेबल लोग कौन कौन थे, कौन सा कम्युनिटी से वो बिलोंग करते। तो हम लोग देखेंगे जिप्सी थे, ज्यूज थे, है ना। तो उन लोगों को अनडिजायरेबल लोग मानता था। और फिर जो है धीरे धीरे जो है हिटलर जो है अपने प्रचार के लिए कई तरीके प्रोपेगेंडा अपनाने लगेगा। वो आगे की स्लाइड में देखेंगे कि प्रोपेगेंडा और आर्ट किया जो है हिटलर ने शुरू किया अपने व्यूज को लाने के लिए। तो ये जो हिटलर के ये माइंड में कॉन्सेप्ट आया, ये कॉन्सेप्ट किससे प्रभावित हुए थे, तो उस समय जो है जर्मन जो है बहुत ही बड़े फिलोसोफर और साइंटिस्ट थे, उनके जो है फिलोसफी से वो काफ़ी प्रभावित हुए थे, और उसको जो है अपने जोड़ लिया इस मिशन में। ठीक है, तो उसने क्या किया कि
रेसिज्म, ठीक है, बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर, इनका नाम याद रखिएगा। ये दोनों का फिलोसफी से वो लोग जो है बहुत ही प्रभावित हुए। कौन? तुम्हारा हिटलर, ठीक है, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये दोनों का जो है, आप बायोलॉजी में आप पढ़ चुके होंगे कि चार्ल्स डार्विन क्या कहते थे, कि चार्ल्स डार्विन कहते थे कि जो जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो क्रिएशंस हुआ है या एवोल्यूशंस हुआ है वो नेचुरल सिलेक्शंस पे हुआ है और नेचुरल एवोल्यूशन से हुआ है। अब लोग इवोल्यूशन तो बायोलॉजी का चीज़ है, उतना डिटेल हम नहीं जाएंगे। एवोल्यूशन से मतलब कैसे वो इवोलेट हुआ है, कैसे जो है, सपोज के लिए एक कीड़ा है, ये कीड़ा जो है जन्म लेते लेते जो है एक बहुत बड़ा मच्छर बन गया, एक सपोज एग्जांपल। तो ये जो कीड़ा से लेकर के ये मच्छर के आने के क्रम में जो इवोलेट होते गया, ये पंख आया होगा, ऐसे आया होगा, ऐसे हो गया, कुछ तो फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हुआ, तो वही एवोल्यूशंस हुआ। और नेचुरल सिलेक्शन करने का मतलब क्या है कि मतलब जो है, सपोज के लिए ये पहाड़ है, तो पहाड़ में रहने के लिए जो है हम अपना एडॉप्ट कर लिए बॉडी को, ठीक है। ये बर्फ है, बर्फ में रहने के लिए एडॉप्ट बना लिए। ये जो है तुम्हारा डेजर्ट है, डेजर्ट में रहने के लिए एडॉप्ट कर लिए। तो नेचुरल सिलेक्शन मतलब हम सिलेक्शन अपने आप को कर लिए कि नेचर में है। तो डिटेल नहीं जाएंगे, वो आप जो है बायोलॉजी की पार्ट है उसमें आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये वो कहते थे चार्ल्स डार्विन कि एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शंस के बेसिस पर जो है कोई भी क्रिएशंस प्लांट्स और एनिमल्स का हुआ है। और उसी के बाद हर्बर्ट स्पेंसर जो है उन्होंने क्या कह दिया कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, मतलब यहाँ पर जो भी सरवाइव वही कर पाएंगे अर्थ पे जो उस सिचुएशन से फिट होंगे, सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो वही जो है यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कि एक बर्फ़ है, तो बर्फ़ में हम अपने आप को फिट कर ही नहीं पा रहे हैं, हम रह ही नहीं पा रहे हैं, तो सरवाइव कैसे करेंगे? यही कहते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये दोनों का जो थ्योरी थी, प्रिंसिपल्स थी, इसी को जो है हिटलर अपने आइडियोलॉजी में शामिल कर लिया। तो अब उसने कैसे आइडियोलॉजी जो है अपने सोसाइटी पर बेस कर दिया? उन्होंने कहा कि भाई जर्मनी में वही लोग रहेंगे, यानी नेचुरल सिलेक्शन, मतलब वो सिलेक्शन कर रहा है कि इस जर्मनी के बाउंड्री में वही लोग रहेंगे जो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, यानी जो जर्मनी के लिए फिट होगा। बात समझ में आ रही है कि ये तो एक कंडीशन पा दिया नेचुरल सिलेक्शन, मतलब एक सिलेक्शन बाउंड्री नेचुरल बना दिया। अब बोला कि इसमें वही फिट बैठेंगे जो ट्रूली जर्मन्स होंगे, बाकी को एलिमिनेट कर देंगे, वो सरवाइव यहाँ जर्मनी में नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन ये दोनों थ्योरी जो है ह्यूमन इंटरफेयर पर नहीं किया गया था। ये जो साइंटिस्ट लोग बोलते थे कि जो भी ह्यूमन्स हैं उन पे इंटरफेयर मत कीजिए, वो जैसा है वैसा है। लेकिन ये इसने क्या किया? ह्यूमन के सोसाइटी में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके जो है हिटलर सोसाइटी को क्रिएट किया, अपना जर्मनी को क्रिएट किया, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो वही चीज़ है यहाँ पे। मैं उतना नहीं बता रहा हूँ, बस शॉर्ट टर्म में आप लोग को बता दे रहा हूँ, ताकि जो है आप जब पढ़िएगा ऊपर से नीचे तक वही चीज़ दिया गया है, ठीक है। तो यही चीज़ चाहता था कि जर्मनी जो है ऐसा बने, ठीक है, हिटलर, ठीक है। तो इसने क्या किया कि जितने भी यहाँ पर है न्यू टेरिटरीज बनाने लगा फॉर सेटलमेंट, ठीक है। समझ में आया? तो हिटलर का जियोग्राफिकल कंसेप्ट ऑफ लिमिटेशन, ये देखिए, ये कंसेप्ट पढ़ लीजिए आप, इसको चीज़ को देखिए, ठीक है। तो हिटलर का आइडियोलॉजी रिलेटेड किससे हुआ? लिविंग स्पेस से, मतलब एक नया जगह बनाया जाए, जर्मनी को नया बनाया जाए। और उसने क्या किया कि जो लोग यहाँ पर जो जर्मनी है इनको तो भगाएंगे, जो अनडिजायरेबल लोग होंगे, जो इससे नहीं मैच करेंगे, तो उनको कहाँ बसाएंगे, कहाँ रखेंगे? इसने जो हिटलर जो है न्यू टेरिटरीज को जीतना शुरू कर दिया, ठीक है। तो सॉरी तो जर्मनी क्या किया, वो हिटलर क्या किया कि वो दूसरे कंट्री को जीतना चाहेगा, और इसलिए वो अपना अभियान जो है चालू किया जीतने के लिए। और उस कहाँ चला गया? ईस्ट वार्ड में चला गया, ईस्ट की ओर चला गया, जहाँ पर रसिया की बाउंड्री पड़ती थी, ठीक है। और यहीं पर जो है इसका एक पहला एक्सपेरिमेंट हुआ पोलैंड पे, जो पोलैंड पर आक्रमण करता है, ठीक है। तो पोलैंड पर आक्रमण करता है, तो पोलैंड यही जो है सेकेंड वर्ल्ड वार का कारण भी बनता है, ठीक है। फर्स्ट कारण यही माना जाता है, तो उस पर हम लोग अभी चर्चा इस पर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद
जब वो कह दिया कि भाई हम ऐसा जर्मनी बनाएंगे तो हिटलर क्या करेगा, वो एक रेशियल स्टेट बनाने की कोशिश करेगा। अब बोलोगे कि सर रेशियल स्टेट क्या होता है, मतलब एक ही जो है रेस का, एक ही कम्युनिटी का जो है स्टेट होना चाहिए। जैसे जर्मनी को उसने कहा था कि वही लोग जर्मन होंगे जो आर्यंस होंगे, यानी प्योरली आर्म जो है यहाँ पर जर्मन लोग होंगे, वही जो है रेशियल स्टेट कहलाएगा। मतलब एक ही जाति के लोग यहाँ पर रहेंगे जो सारे बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बिलोंग करते हैं सेम, उसी को बोलते हैं रेशियल स्टेट। समझ में आया? तो अब इसको रेशियल स्टेट बनाने के लिए वो क्या करेगा महाशय जी, हिटलर हमारे साहब जी क्या करेंगे, तो बहुत तरीके से जो है प्रताड़ना शुरू करेंगे, बहुत सारे जो है लोगों को जो है हटाना शुरू करेंगे, है ना, वही सी चीज़ यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ बात बन जाती है यहाँ पर। ठीक है, यानी जो जर्मन्स यहाँ पर इम्प्योर दिखते थे, ठीक है, जो भी इम्प्योर देखते थे, इम्प्योर या एबनॉर्मल, तो उनको जर्मनी में रहने का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, तो इसने क्या किया, उसने जो है यहाँ पर मतलब जो भी है फिजिकली अनफिट हो या फिर आपका जो है मेंटली अनफिट हो, ठीक है, तो सारे लोगों को जो है इसने क्या किया, अनडिजायरेबल घोषित कर दिया कि भाई तुम जर्मनी में रहने लायक नहीं हो। ठीक है, जो भी देखता था कि भाई एबनॉर्मल है, यानी जो उसने डिस्टिंग्विश किया था कि यही जर्मनी का जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, जर्मनी में रहने वाले यही लोग हैं, तो एक क्राइटेरिया बांटा था, उस क्राइटेरिया में जो फिट नहीं बैठते थे उसको वो कहा जाता था अनडिजायरेबल। इतनी बात समझ में आ गई। कौन थे अनडिजायरेबल, जो क्राइटेरिया बनता था, तो क्राइटेरिया क्या बनता था, तो अभी बताए कि फिजिकली उन लोग कैसे देखने में है, ठीक है, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों से मैच करता था, तब वो जो है जर्मन है, प्योर जर्मन है। अदरवाइज अगर उससे मैच नहीं करता था तो वो क्या कहलाता था, अनडिजायरेबल कहता था। तो इसमें जो है मेन कम्युनिटी जो दो था, उसमें जो सबसे ज़्यादा शोषित हुआ था जर्मनी में, वो कौन था, ज्यूज। ठीक है, ये जो है क्रिश्चियन का ही एक कम्युनिटी बनती है ज्यूज वहाँ पर। ठीक है, एक कम्युनिटी है ज्यूज, ठीक है, और एक जिप्सी। ठीक है, तो ये सबको क्या कहा जाता था, अनडिजायरेबल कहा जाता था। ठीक है, और इन लोगों का कहा जाता था रेशियल इन्फेरियर। ठीक है, रेशियल इन्फेरियर का मतलब होता है कि ये लोग जो है हम लोग से मैच नहीं करते हैं, ये लोग सुपेरियर नहीं है, इन्फेरियर हैं, नीचे के लोग हैं, है ना, इसलिए इन लोगों को क्या कहा जाता था, थ्रीटेन द बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ सुपेरियर आर्यंस। ठीक है, दे वेयर परसिक्यूटेड। परसिक्यूटेड का मतलब होता है एक जगह ले जाकर के प्रताड़ित करना। ठीक है, उन लोगों को करने लगा कि भैया तू चल यहाँ से, भाग यहाँ से, है ना, तो ये सारे चीज़ बात होने लगा। और इसने क्या किया, इसी तरह से जो है जर्मनी जो है पोलैंड और पार्ट्स ऑफ रसिया कैप्चर कर लिया, है ना, वहाँ पर लोगों को जो है क्या करने लगा, पकड़ पकड़ करके स्लेव बनाने लगा कि मतलब तुम लोग जो इसी काम के लिए बने हो, जर्मनी में राज करने के लिए, अच्छी सुविधा लेने के लिए नहीं बने हो, तुम लोग अनडिजायरेबल लोग हो, है ना, स्लेव बनाने की कोशिश करने लगा। ठीक है, और बहुत लोग जो है हार्ड वर्क कर करके करके मर गया, मतलब इतना उससे काम कराने लगा अनडिजायरेबल लोग से, मैंने कंडीशंस इतनी खराब हो गई थी कि लोग जो है भूख से मरने लगे, है ना। तो ये सारी कंडीशन जो है जर्मनी में हिटलर के द्वारा बन रही है। ठीक है, और नाजी जो है, नाजी कौन थे, वही जो पार्टी यूज की है, तो नाजी क्या करता था, ज्यूज से हेटेड करता था, मतलब नफरत करता था। ठीक है, क्यों नफरत करता था जीव से, तो इनका भी एक कहानी है। तो नाजी लोग समझते थे, नाजी के माइंड में ये था कि जो क्रिश्चियन जो हैं, जो जेसस क्राइस्ट हैं, उनको मारने का काम यही ज्यूज हुआ, ज्यूज के ही चलते जो है वो हमारा क्राइस्ट जो है मरे हैं, है ना। इसलिए उन लोग क्या करते थे, ज्यूज को बहुत तरह से प्रताड़ित करते थे, बहुत ही टॉर्चर्स करते थे। ठीक है, यही कारण है कि ज्यूज से उन लोग बहुत ही क्या करते थे, घृणा करते थे, हेटेड करते थे। ठीक है, ये सची। और ज्यूज को वहाँ पर अपने ज़मीन पर रहने नहीं देते थे, उनको जो है प्रेस कर देते थे कि तुम इस जर्मनी को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाओ, है ना। तो इसलिए उन लोगों के लिए एक अलग जगह बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं घेटोज। क्या बोलते हैं, घेटोज। ठीक है, यहाँ पर आप दे दीजिए सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड गेटोज। इसी एरिया में उन लोग ज्यूज रहते थे। ठीक है, सेपरेट एरिया दे दिया कि भैया तुम यहीं रहो, जर्मनी में आने की कोशिश मत करो, है ना। और उन लोग को तरह तरह के जो है समय समय पर प्रताड़ना किया जाता था, उन पर वायलेंस किया जाता था ताकि जो है ये जमीन छोड़ करके चले जाएं,
है ना। तो जो मेरा मकसद है, नाजी का जो मकसद है कि भाई यहाँ पर केवल प्योर जर्मन रहे, वही लोग रहेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, उन लोग को तो है प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ताकि उस प्रॉब्लम फेस कर करके वो थक जाए और छोड़ करके भाग जाए, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर हिटलर भी करता है, ठीक है ना। तो स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी, ये इसका मतलब क्या होता है साइंटिफिक थ्योरी। इसमें कहा गया है कि वही जो स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी है, जो सोचता था, है ना, वही चीज क्या सोचता था, जो जेसस के जो मारने का काम कौन किया था, ये ज्यूज किया था, वैसी जो साइंटिफिक थ्योरी, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात बन जाती है ज्यूज को निकालने की, है ना। और यहाँ पर एक ईयर यहाँ पर आपका दे दिया है 93 से 1938 के बीच में जो है नाजिज लोग जो है बहुत ही प्रताड़ना, डराने का माहौल बना दिया, है ना। ज्यूज को अलग कर दिया गया, उसको कंट्री से जो है भगाने का कोशिश किया, मजबूर कर दिया गया, ठीक है। और 1939-45 में हम देखेंगे कि इन लोग को एक जगह रख करके और उन लोग को गैस चैम्बर में मार दिया जाता था। गैस चैम्बर क्या होता था, एक जो है चैम्बर बनाया जाता था, जगह बनाया जाता था, उसमें जो है गैस पाइप लगा दिया जाता था और इसी में जो है इन लोग को ठूस ठूस के भर दिया जाता था और गैस छोड़ देता था, तड़प तड़प के बेचारे मर जाते थे। यही है गैस चैम्बर। तो यही हिटलर करता था। सोचो, इतना जानवर को हम लोग जो है प्रताड़ित नहीं करते हैं, ये जो है जिंदा इंसान को जो है एक छोटे से चैम्बर में, रूम में बंद करके और गैस, जहरीला गैस छोड़ देता था, वो गैस से बेचारे तड़प तड़प के मर जाते थे। तो कितना भयानक स्थिति बन रही है जर्मनी में, वो चीज़ देखो। तो क्या ये महाशय को कोई छोड़ेगा? ये हिटलर जो इस तरह से कर रहा है बेवकूफ़ी, तो क्या इनको बाद में जनता या पूरी दुनिया माफ़ करेगी? नहीं, इसको भी वही हर्ष करेगा, बल्कि ये तो डर जाएगा वो सोच करके कि हमने क्या किया था। वो डर से जो है खुद फांसी लगा के मर जाएगा, वो खुद ही जो है मर्डर कर लेगा अपने आप को। आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यही बात बन जाती है। तो अब जो है थर्ड टॉपिक आ जाती है रेशियल यूटोपिया, ठीक है। इसमें क्या करता है, रेशियल यूटोपिया का मतलब क्या होता है कि मतलब यूटोपिया हमने बताई थी, एक कंडीशंस होनी चाहिए, वैसी सोसाइटी की कंडीशन जहां पर हम सोच रहे हैं वैसा ही हो जाए। तो हिटलर क्या चाह रहा था कि प्योरली आर्यंस, प्योरली जो है जर्मन्स ही आए। तो वही चीज़ है, तो वही रेशियल यूटोपिया। तो रेशियल यूटोपिया करने के लिए उसने क्या करेगा, तो बहुत तरह का प्रताड़ित करेगा लोगों को, है ना। तो क्या क्या प्रताड़ित करेगा वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो उसने क्या किया कि लोगों को मर्डर करने लगेगा, है ना, जेनोसाइड करने लगेगा लोगों को, है ना। तो ये सारी चीज बनने लगेगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या बनती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो चलिए, तो अब क्या उसने किया कि भाई जो है इसी क्रम में उसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया पोलैंड में। तो पोलैंड में जा कर के वहाँ पर जितने भी जर्मन्स लोग रहते थे, तो चूँकि जर्मन्स लोग जो है बहुत सारे पार्ट्स में फैले हुए थे, तो जहाँ भी जर्मन्स लोग फैले हुए थे, तो जर्मनी हिटलर क्या चाहता था कि जहाँ भी प्योर आर्यंस बनाने के लिए तो केवल 100 आदमी से नहीं बनेगा। सपोज के लिए इतनी बड़ी कंट्री है आपके पास, बहुत बड़ा एरिया है, इतने बड़े एरिया में मान लो कि 200 लोग रहते थे सब मिला करके। अभी इसमें से आप जब छाट रहे हो कि भाई हम प्योर आर्यंस बनाएंगे, तो सपोज कर लो इसमें से 150 लोग को तुमने छाट दिया, बच गया 50। क्या ये 50 लोग से ही आपका देश चल जाएगा? नहीं ना चलेगा। तो बहुत सारे जर्मन्स क्या होते थे अदर पार्ट्स में फैले हुए थे। तो क्या कर रहा था हिटलर कि जहाँ भी प्योर आर्यंस होगा कि मिला करके यहाँ पर इसमें रखूंगा, ठीक है, और बाकी लोगों को इधर फेंक दूंगा। यही करने लगा और इसने जो है अलग जहाँ जहाँ थे उसको जो है अटैक करने की कोशिश किया गया और यही कारण बनता है सेकेंड वर्ल्ड वार का भी कारण बनेगा, ठीक है। लोगों को जर्मनी का जो ये स्टेप होते गया कि दूसरे को करना, जीत लेना, ज़बरदस्ती वहाँ के ला करके स्लेव बना देना, ये कर देना, तो लोग तो शांत बैठेंगे नहीं, देश तो शांत बैठेंगे नहीं। तो इसको तो सबक सिखाना ही होगा। तो आगे देखेंगे कैसे सबक सिखाएंगे, ठीक है। तो अभी तक इतना ही है। तो इसने क्या किया कि पोलैंड पर जा करके जो है आक्रमण किया, पोलैंड को भी जो है डिवाइड कर दिया और पोलैंड लोगों को जो भी आर्यंस थे उनको अपने अंडर में ला रहे थे और जो भी आर्यंस के जैसा दिख रहे थे, सपोज कर लीजिए कि आर्यंस है, ठीक है, मान ली कि वो आर्यंस कैसे दिख रहे हैं, मान लो कि बेटा है उसका, कोई भी जो है माँ है, तो माँ आर्यंस है, ट्रूली आर्यंस है, जर्मन्स है, लेकिन उसका बेटा जो है आर्यंस जैसा नहीं दिख रहा है। तो इसके बेटे को क्या करते हैं, माँ से जुदा करके इसको दूसरी जगह भेज दिया जाता है स्लेव बना करके, और माँ को जो है यहाँ जर्मन में लिया जाता है। मतलब माँ और बेटे को भी जो है अलग कर दिया जा रहा है। मतलब वो प्योर जर्मन बनाने के लिए कुछ भी कर देने के लिए
तैयार था। ठीक है। सेकेंड चीज कि अगर कोई आर्यंस है और उसका बेटा भी अगर दिख रहा है आर्यंस, तो उसका भी टेस्ट किया जाता था दूसरे देशों में जा करके कि भाई ये वाकई में आर्यंस है कि नहीं, मतलब ट्रू जर्मन्स है कि नहीं है। तो उसका टेस्ट कराया जाता था कि भाई उसका टेस्ट करो, जेनेटिक टेस्ट करो, ये करो, तब आइडेंटिफाई हो जाता था कि नहीं भाई आर्यन है, तब उसको एक्सेप्ट किया जाता था, नहीं तो नहीं एक्सेप्ट किया जाता था। तो समझ कर लो कि बच्चे भी वहाँ पर पैदा करना जो है माँ के लिए जो है शर्म का चीज़ हो रहा था। मतलब ये मतलब जीना हराम कर दिया था जर्मनी, है ना। एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था गधा, फिर हिटलर आया कि सबको कि हम जीता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और फिर क्या कर रहा है, फिर तो जर्मनी को वहीं ले जा रहा है। तो यही इतिहास है हमारा। ठीक है। तो कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वही देख लो यहाँ देखने को मिल रहा है। इतिहास अपने आप को दोहराता है, कहाँ था चल रहा है, फिर कहाँ चला, है ना। बात समझ में आ रही है। तो ये सारे जो है बात करने आता है वहाँ पर, ये सारी चीज़ हथकंडा अपनाता है। ठीक है। चलिए आज इस टॉपिक में इतना ही, फिर जब नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे तो इसी टॉपिक से जो है बेस्ट हम कुछ क्वेश्चंस आप लोग को देंगे, उसके बाद आगे जो है हम बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे स्लाइड। चलिए, थैंक यू।